सो देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने टेलीस्कोप का एक पार्ट में जहां तक मुझे ध्यान है हम लोगों ने कर लिया था, अभी तुम लोग बता रहे थे, ठीक है। सो टेलीस्कोप में अब जो नेक्स्ट कैटेगरी बेटा हमारे पास आती है वो आती है कौन सी वाली, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। और रिफ्रैक्टिंग टाइप के अंदर हमारे पास बेटा दो अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, ठीक। एक तो बनती है हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट, अब ये ध्यान रखना नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहे माइक्रोस्कोप में बोले चाहे टेलीस्कोप में बोले, इसका मतलब क्या है, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, ये ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरा जो बनता है दिस इज फॉर द नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, मतलब फाइनल इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। और अगर साइन कन्वेंशन के साथ करते हो ना आप लोग बेटा इसको, सो साइन कन्वेंशन में VE इक्वल्स D दैट इज माइनस 25 सेंटीमीटर, तो ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट की, तो इसमें अभी रे डायग्राम में समझा देता हूं, फॉर्मूले ध्यान रखना बेटा आप लोग। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर इज सिंपली FO by FE, दैट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये रहेगा। और दूसरा याद रखना है लेंथ ऑफ द लेंस ट्यूब, दिस इज FO प्लस FE, सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखोगे किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो कि यूज नहीं होगा आपका कहीं पर भी, बट ध्यान रखना है, दिस इज फॉर नियर पॉइंट, फॉर नियर पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं नियर पॉइंट की बेटा, सो मैग्निफिकेशन इज FO बाय FE 1 माइनस FE बाय D। माइक्रोस्कोप में यहां होता था 1 माइनस D बाय FE, यहां उल्टा हो जाएगा, इट इज 1 माइनस FE बाय D। तो ये तो फॉर्मूले ध्यान रखने किसको लेकर के, पूरा टेलीस्कोप के कंसेप्ट को लेकर के, ठीक। रे डायग्राम्स किस तरीके से काम करते हैं उन्हें आप एक बार समझ लो ध्यान से। देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसको लेकर के, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में ना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना आप लोग हमेशा, कि नॉर्मल एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ नहीं कहेंगे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑफ आईपीस शुड कोइंसाइड। ये दोनों आपस में क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए, देन ओनली तब जाकर के हमारी फाइनल इमेज विल बी एट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब कैसे बनाना है उसे समझो ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, यहां ये ले लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस ट्यूब बेसिकली, ठीक। और यहां रखना है आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव। सो यहां क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव विल बी लार्जर इन साइज, जो ऑब्जेक्टिव है उसका साइज जो है वो लार्ज रहेगा। सो ये लिया हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्जर अपर्चर, इसका अपर्चर क्या रहेगा, ज्यादा। अपर्चर जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को गैदर करेगा, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को गैदर करेगा तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा, एंड इमेज विल बी फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशंस, इमेज में क्रोमैटिक एब्रेशंस बहुत कम रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। एंड दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई कंसेप्ट, रेज ऑफ लाइट कहां से आएगी, इंफिनिटी से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधे जाएगी बिना किसी बेंडिंग के। सो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट को हम लोग ले गए बिना किसी बेंडिंग के, ऐसे स्ट्रेट,
this will be parallel. वो इस रे ऑफ लाइट से कैसे रहेगी? पैरेलल रहेगी। क्यों? क्योंकि कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। बट लेंस इसे कन्वर्ज करके इमेज जो बनाएगा वो किस पॉइंट पे बनाएगा? अगर रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो जो इमेज बनेगी हमारी, जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा? दैट पॉइंट विल बी द फोकस। अगर रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है तो इमेज कहां बनती है? फोकस से। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो ये किसका फोकस होगा? ऑब्जेक्टिव का। आई बात समझ में? सो ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये क्या बन गया? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। समझ आया? अब दूसरा लेंस हमें रखना है। सो सेकंड लेंस इज आईपीस व्हिच विल बी स्मॉलर इन साइज। साइज में छोटा रहेगा बेटा। ये ले लिया हम लोगों ने हमारा आईपीस, और ये पॉइंट मार्क कर लिया हमने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो, जितना हम लोगों ने फोकल लेंथ यहां लिया हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड कोइंसाइड। सो नाउ दिस पॉइंट विल आल्सो बी द फोकस ऑफ आईपीस। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? देखो ऐसा कहना क्यों जरूरी है? दिस इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए और हम चाहते हैं फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इस लेंस के फोकस में। तो ये पॉइंट जो कि यहां पर फोकस है ऑब्जेक्टिव का, सो नाउ दिस विल आल्सो बी द फोकस ऑफ आईपीस। तभी हम कह सकते हैं कि फाइनल इमेज कहां जाएगी? इंफिनिटी पे। समझ आया? कुछ क्लियर है? ठीक। सो नाउ अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? सेम डिस्टेंस लिया अप्रॉक्सीमेट और रफली यहां मार्क कर दिया। ये हो गया हमारा फोकस ऑफ आईपीस। नाउ एज पर द बेसिक कांसेप्ट हम क्या कहेंगे कि पहली रे ऑफ लाइट कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहली रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले गए हम इस तरीके से। फिर ये कहां से आएगी बेटा? फोकस से। हम लोग ये लेंगे दिस वे। फिर नेक्स्ट रे ऑफ लाइट कहां से आएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ले गए। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? पैरेलल। इसका मतलब ये इस तरफ कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। हमने वर्चुअली एक्सटेंड कराया तो ये यहां पर भी कहीं पे भी मीट, सो द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ अच्छे से? नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर मैग्नीफाइंग पावर को लिखने की, तो आपको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेटा, मैग्नीफाइंग पावर, this is the angle at image to the angle at object। ठीक है? और फिर इसी को हमने क्या लिखा बच्चे? tan theta image by tan theta object। याद आया थोड़ा सा? नाउ देखो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, तो दिस एंगल विल बी tan theta ऑब्जेक्ट। अगर ये tan theta ऑब्जेक्ट है तो यहां से ये भी कितना हो? विल बी थीटा ऑब्जेक्ट। ये गई इमेज, सो यहां से ये कितना होगा? theta image। So this is A and this point is B। क्लियर हो सभी को? अब हम लोग अगर मैग्नीफाइंग पावर को लिख रहे हैं, so this is tan theta image। अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल AOEB, ध्यान से देखो, AOEB, इसमें अगर tan theta इमेज लगाया तो क्या होगा? परपेंडिकुलर AB by OEB। एंड व्हाट इज OEB? FE। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB by FE। This is AB by divided by tan theta naught। देखो ध्यान से यहाँ पे, so it is perpendicular by base। This is AB by O naught B। What is O naught B? F naught। This is AB by F naught। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, so आपके पास मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गई बेटा? So this becomes FO by FE। ये क्लियर हुआ? ठीक है? और अगर याद हो आपको लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस तक का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते थे? L। दैट इज लेंथ ऑफ द लेंस ट्यूब। आया? दिस इज L। सो L किसके बराबर हो गया? FO प्लस
ठीक है। सो लेंथ ऑफ द लेंस ट्यूब विल बी FO प्लस FP। समझ आया अच्छे से? तो ये कौन सा केस है हमारा? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है। अब आखिरी केस आता है इसमें आपके पास, ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे इसको बेटा, फिर इसमें एक क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट आ जाता है फॉर नियर पॉइंट दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, या तो मैं अपने इस आईपीस को थोड़ा सा क्लोज शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। दो चीजें कर सकते हैं, पहला या तो आईपीस को क्या करें, थोड़ा सा क्लोज शिफ्ट कर दें। तो ये जो FE मेरे पास अभी इस पॉइंट पर है, तो थोड़ा सा खिसक के इधर आएगा, और जैसे ही ऐसा हुआ तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज इस लेंस के लिए, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस आ जाएगा, और जैसे ही वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगा तो वो क्या करेगा, एक वर्चुअली एनलार्ज इमेज बना देगा हमारे पास। पहला तो ये है कि हम अपने लेंस को क्या करें, थोड़ा सा लेकर के आ जाए क्लोजर टू ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, हम सेम पोजीशन पे एक नया लेंस रखते हैं जिसकी फोकल लेंथ पहले वाले आईपीस की फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है, बट ऑब्जेक्टिव से क्या रहेगी कम। तो दो तरीके हैं, या तो आप सेम लेंस के साथ करना चाह रहे हैं तो शिफ्टेड क्लोजर, और अगर आपके पास एक नया लेंस है, ठीक है, अवेलेबल है लेंस जिसकी फोकल लेंथ जिससे क्या है ज्यादा बट ऑब्जेक्टिव से, तो आपको कर दीजिए। क्लियर हुआ? सो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया बेटा, हमारे पास एक लॉन्ग लेंथ लेंस ट्यूब, ये रखेंगे हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव। बेटा समझ आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमने मार्क कर दिया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो तो स्ट्रेट, ठीक है, एंड क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, सो ये हमने लिए पैरेलल भी, और लेंस जो है इसे कन्वर्ज करके जो इमेज बनाएगा वो इमेज हमारी कहां बनेगी बेटा, फोकस पे। सो दिस पॉइंट, यहां जो ये इमेज बनी, सो दिस इज A एंड दिस इज B, तो ये पॉइंट जो है बेटा हमारा बेसिकली क्या रहेगा, ओए F0, ऑब्जेक्टिव का फोकस, ठीक है। सो ये मार्क कर देते हैं हम लोग यहां से, मैम समझ आया? चलो अब हमें क्या करना है, अपना दूसरा लेंस रखना है इस तरीके से कि उसकी फोकल लेंथ हम वहीं उसी जगह रखते हैं जहां पहले रखा था, ठीक है। सो पहले मैंने अप्रोक्सीमेट यहां रखा हुआ था, अब हमने क्या करा, लेंस को रिप्लेस करा एक नए लेंस के साथ जिसकी फोकल लेंथ पहले वाले लेंस से ज्यादा है। ये हो गया हमारा आईपीस, और ये पॉइंट आ गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। पर अब जो हमारा है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी पहले से ज्यादा, तो ये FE। सो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्लियर हुआ? अब जितना डिस्टेंस यहां लिया हुआ है ना उतना ही यहां पे मार्क करो। तो ये आ गया हमारे पास FE, and let's follow the procedure. So पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद ये कहां से गई, फोकस से, ठीक है, फिर ये कहां से गई, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, अपार्ट हो गई, तो इधर तो मीट नहीं कर सकती, तो हमने क्या करा, इनको वर्चुअली एक्सटेंड कर, एज इट इज इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, और ये जहां मीट करी यहीं पर हमारे पास क्या भी बेटा, एक वर्चुअली एनलार्ज इमेज आ गई। सो दिस इज A डैश, और ये वाला पॉइंट कर देते हैं B डैश, एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, B, ठीक है, which will be equal to
डी, एंड साइन कन्वेंशन में हम कितना ले लेंगे -25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा नियर पॉइंट वाला केस। दोनों केसेस समझ आ गए अच्छे से। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप, इनकी वर्किंग में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, माइक्रोस्कोप ओनली magnify and never resolves, वो रिजॉल्व नहीं करता, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट यूज करा था, क्रोमेटिक एब्रेशंस। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके देखते हो तो क्या वो शार्प इमेज होती है या थोड़ी सी ब्लर होती है? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ब्लर होती है ना। इसका मतलब उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव, इसका मतलब वो रिजॉल्व नहीं करता, ठीक है। So microscope only magnify and never resolve, but a telescope always resolves. But जो टेलीस्कोप है वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा रिजॉल्व करेगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, ठीक है। फिर दूसरा क्या ध्यान रखना है, इन माइक्रोस्कोप objective lens is adjusted. In microscope, objective lens is adjusted to have a sharp focus of object. अगर आपने देखा हो माइक्रोस्कोप में स्लाइड के जो लेंस नियर बाय रहता है, दैट इज हमारा ऑब्जेक्टिव। वो रोटेटेबल मैकेनिज्म होता है ना, नीचे नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो आप शार्प फोकस लेने के लिए आईपीस को एडजस्ट करते हैं जहां पे आपने आई रखी, या फिर जो स्लाइड के नियर बाय लेंस है उसे एडजस्ट करते हो, स्लाइड के नियर बाय, दैट मींस ऑब्जेक्टिव। तो यहां किसे एडजस्ट करा जाएगा, ऑब्जेक्टिव को। बट बेटा अभी याद करो टेलीस्कोप में किसे करा, ऑब्जेक्टिव को करा या आईपीस को, आईपीस को। बट इन telescope only eyepiece is adjusted। आप यहां सिर्फ और सिर्फ किसको एडजस्ट करते हो, आईपीस को एडजस्ट करते हो। समझ आया अच्छे से? तो ये तुम्हारा यहां पर ऑप्टिक्स पूरा फिनिश हो जाएगा अच्छे से, पक्का।